फाइनली 16 जून को भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट पब्लिश कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर 2027 में सेंसस होगा, जो कि 2021 में होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ एक विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद ये खड़ा हुआ है, कांग्रेस ने कल और आज पोस्ट किया है, वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कि वो ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि ये जो गजेट जारी किया गया, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, भारत का जो राजपत्र है, उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस जनगणना में जाति का भी सवाल जुड़ा हुआ रहेगा। ये पोस्ट जो कांग्रेस कल शाम से रात से कर रही है, वो हमने न्यूज हंटर के ट्विटर हैंडल पे कल सुबह में ही हम कर चुके हैं। जिस समय निकला था ये गजट, उसके 2-3 घंटे के अंदर हम कर चुके थे। लेकिन चूंकि अब ये मुद्दा बन रहा है, वायर में भी कई जगहों पे आर्टिकल भी छपे हैं जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो हमने सोचा इसके ऊपर क्यों ना पूरा क्लेरिफिकेशन दिया जाए आपको। ये जो गजट पब्लिश हुआ है, इसके पहले 30 अप्रैल 2025 को पहली बार अनाउंस किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर अगली जनगणना जब भी होगी तो उसमें कास्ट का सवाल निहित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा किया पहले, और फिर उसके बाद पीआईबी जो होता है एजेंसी, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन एजेंसी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन एजेंसी ब्यूरो जिसे कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने एक नोटिस जारी किया 30 तारीख को, और ऑफिशियली, क्योंकि वो सरकार का जिसे कह सकते हैं कि स्पोक पर्सन होता है वो, तो उसने जारी कर दिया कि अगली जनगणना जब भी होगी तो उसमें जो है वो कास्ट का सवाल उसमें निहित होगा। उसके बाद 2 और नोटिस जारी किया गया जिसको किसी ने नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया है। 4 जून को, अभी 15 जून को कल जो नोटिस जारी हुआ है गजट, उसके पहले 4 जून को भी एक नोटिस जारी किया गया है, और वो गजट भी, वो नोटिस भी जो जारी किया, गजट नहीं है, वो नोटिस भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, यानी कि अमित शाह जी के मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और उसमें ये घोषणा किया गया है कि 16 जून 2025 को ऑफिशियल गजट इसके बारे में जारी कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। ये सिर्फ घोषणा करते हैं, क्योंकि गजट जारी करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को नहीं है। क्योंकि सेंसस जो हिंदुस्तान में कंडक्ट किया जाता है वो एक स्वायत्त संस्था के द्वारा किया जाता है। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके काम में सरकार किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है सरकार, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो। आम पब्लिक भी सुझाव दे सकती है, कोई भी सुझाव दे सकता है, लेकिन उनको डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो मंत्रालय ने सिर्फ इन्फॉर्म किया कि 16 तारीख को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इससे संबंधित राजपत्र जारी करेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी नहीं करेगा। इसके बाद, और ये 15 जून को जारी होता है। उसके पहले एक 4 जून को जो जारी किया जाता है, 4 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि 27 डेट उसमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 2027 में, मार्च 2027 में, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2027 में ये काम किया जाएगा। और फिर 15 जून को ये किया जाता है कि 16 तारीख को नोटिफिकेशन गजट जारी किया जाएगा। 16 तारीख का गजट आ गया है। अब इसमें जो विवाद हो रहा है कि उसमें कास्ट का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, उसका जवाब ये है, जो लोग जवाब दे रहे हैं, बीजेपी वाले या फिर जो भी सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली जवाब नहीं आई है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सेंसस जब होगा ही तो उसमें कास्ट का नाम अलग से जोड़ने की क्या जरूरत है। तो 2011 में भी तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2011 के सेंसस के लिए, उसमें 10 में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 9 से लगातार नोटिफिकेशन जारी हुआ। आप देख रहे होंगे लगातार ढेर सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, और अभी आगे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुआ। अभी तक सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो अगर आप 2010 वाला, 9 वाला नोटिफिकेशन पढ़िएगा और आज वाला नोटिफिकेशन पढ़िए, दोनों में आपको लाइन बाय लाइन कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो फिर हम या कोई भी कि ये कैसे माने कि इसमें कास्ट का इंक्लूड होगा, जब आप 15 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जब नोटिफिकेशन आ रहा है, जब 4 जून को आ रहा है, जब 30 अप्रैल को आ रहा है, तब तो आप उसमें मेंशन कर रहे हैं कि इस बार का जो सेंसस होगा उसमें कास्ट भी इंक्लूड होगा। जैसे कि आप देखिए 4 जून वाला पहला ही लाइन उसका क्या है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027 इन 2 phases along with द इनुमिनेशन ऑफ कास्ट। फिर यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। उसी तरह से जब 15 तारीख को जारी किया जाता है नोटिफिकेशन, उसमें भी आप कास्ट का नाम मेंशन करते हैं, तो फिर 16 तारीख में क्यों नहीं मेंशन किया जा रहा है राजपत्र में। ये एक सवाल है जो कि
बनता है। अब चूंकि आज़ाद हिंदुस्तान में कभी कास्ट सेंसस हुआ नहीं है तो उस पर हम कह ही नहीं सकते हैं। 1931 में जो होता था उसमें कोई नोटिफिकेशन उस तरह का जारी होता नहीं था क्योंकि कास्ट जो है एम्बेडेड था। लेकिन अगर कोई पॉलिसी लेवल पे चेंज हुआ है तब तो उसमें मेंशन किया ही जा सकता था। अब लोगों का ये कहना है सेंसस कमीशन जब क्वेश्चनर जारी करेगी तब उसमें करेगी, लेकिन वो तो बहुत अभी लंबा समय, वो अगले साल जारी होगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा प्रोसेस देखिएगा तो 9 में जब पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ 11 का, 10 में जाकर के सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने जाकर नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि सवाल सारे हैं। तो तब तक बिहार इलेक्शन पार रहेगा। तो जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये बिहार चुनाव को देख करके किया जा रहा है, तो वो जो क्वेश्चन की लोग डिमांड कर रहे हैं जिसमें कास्ट का मेंशन रहेगा वो 1 साल से पहले नहीं आने वाला है, मिनिमम 6 महीने से पहले हो ही नहीं सकता। क्योंकि 2010 वाला देख लीजिए, 9 में पहला नोटिफिकेशन आता है और क्वेश्चन आता है 2010 की नोटिफिकेशन में, यानी कि साल भर का समय लग गया। तो इस बार भी साल भर का समय लगेगा और वो बोलेंगे तब तक तो 4 महीने में तो इलेक्शन पार है, 6 महीने के अंदर बिहार का, फिर उसके बाद जो है कुछ भी किया जा सकता है, जैसा कि संभावना जताया जा रहा है कि उसको रोक सकते हैं। 2011 में भी 2010 में लालू यादव जी से लेकर के शरद यादव जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव सभी लोग फरवरी मार्च में जब बजट का सेशन चल रहा था, उस बजट के सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर पूरा डिबेट हुआ इस मुद्दे के ऊपर कि आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस समय भी 2009 में भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने ये घोषणा कर दिया था अनऑफिशियली कि हम ठीक है कास्ट को इंक्लूड करेंगे। लेकिन 2010 का जब बजट चल रहा है तब तक ये सरकार ऑफिशियल जो है वो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन होगा कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा, ये 2010 तक जारी नहीं कर रही है। और लालू यादव बार बार ये बात संसद में खड़ा होकर कह रहे हैं कि आप लोग डिले कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, अभी भी जारी देर नहीं हुआ, अभी छापा नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हमने एक अलग से बनाया है वीडियो, वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए क्या क्या बोला है लालू यादव ने। वो ये बार बार कह रहे हैं कि अभी तक नहीं छपा है क्वेश्चन, आप जो है उसमें करेक्शन कराइए, चेंज करवाइए उसको। और ये 2010 में हो रहा है, तो उसी तरह से टाइम लगेगा। ये 27 में अगर होना है तो 26 में ये सब कुछ होने वाला है। तो अभी अगर ऑफिशियली सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अगर नोटिफिकेशन में कास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो कोई भी संस्था, प्रधानमंत्री भी चाह लेंगे तो उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया स्वायत्त संस्था है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त संस्था है, सरकार की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसी तरह से सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया भी सरकार के किसी भी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अभी तक जो फैसला लिया गया है, अभी तक जो फैसला का कम्युनिकेशन हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हुआ है। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी लिए गए हैं नोटिफिकेशन जारी, पहला ही गजट अभी जारी हुआ है, या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें तो कहीं कास्ट का मेंशन ही नहीं है। तो और मानने के लिए वो मजबूर है नहीं, तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि कास्ट वाले ही नहीं मान रहे, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं मान रहा है। जैसा कि 2011 में कांग्रेस ने किया था, उसने कहा था कि सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि अब बहुत लेट हो चुका है तो अब नहीं कर सकते हैं, उसको हम अलग से करा देंगे। और वही कांग्रेस ने किया था, अलग से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करा दिया था, सेंसस के अलग से। क्या पता फिर से इतिहास दोहराया जाए 2011 वाला। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।